नास्तिक है जो कोई पूजा नहीं करता, वो पेट पूजा भी सुबह करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऐसा टाइटल है जो हर किसी के लिए, हर किसी को सूट करता है, हर किसी को उसकी जरूरत है, हर तबके को ये पसंद आएगी फिल्म बन रही इन भोजपुरी, लेकिन हम दे रहे हैं भाजीपुरी। तो सर क्या ये रोटी पेट भर देगी भोजपुरी सिनेमा में? बिल्कुल भरेगी। मुझे लगता है कि एक नई क्रांति आने वाली है। एक गैप के बाद जो भोजपुरी सिनेमा में गैप आ गया था, पैंडेमिक आ गया था और बहुत सारी चीजें आ गई थी, बड़े बड़े अभिनेता नेता बन गए थे, तो ये अभिनेता और एक्ट्रेस की और सबकी कमी हो गई थी। लेकिन मुझे ऐसा था कि रोटी से फिर एक बार अवार्ड रिवॉर्ड हिट सुपर हिट स्टार्स की एंट्री की शुरुआत हो जाएगी। एक नया भोजपुरी सिनेमा, एक नई भोजपुरी दुनिया आप तक पहुंचेगी, हम तक पहुंचेगी। कैसा सर आजकल ये वोट का जो आपने मायने रखा है बड़े लेवल पे चल रहा है, पर डे 2-5 तो किस तरह आप ये वोट को आगे मायने रखेंगे कि खत्म होने वाला है? क्या पर डे एक अवार्ड हो रहा है? पर डे की अवार्ड हाँ। ये अवार्ड मतलब ये हुआ कि अवार्ड क्या तुम्हें समझ सुनील जी पहले देखा आपने, कैसा लगा आपको ट्रेलर? ट्रेलर बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा है, और चावल की खाने से पता चलता है कि बिरयानी कितनी अच्छी है, टेस्टी है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव लोग हैं, खासकर संजय और ये पूरी टीम जो है बहुत पॉजिटिव लोग हैं और अपनी फिल्म से और अपने काम से मैं प्यार करते हैं। तो मैंने कहा जब नास्तिक को जब 2 बार पेट पूजा करना पड़ता है, तो जो स्वास्तिक होंगे उनके साथ तो ईश्वर भी है और ईश्वर की सारी पॉजिटिव शक्ति है। तो मैं कह सकता हूँ कि जहाँ ईश्वर की शक्ति है, जहाँ नारी शक्ति है, वहाँ सारी शक्ति है। और जब सब कुछ एक साथ हो तो वहाँ सफल ही सफल होता है। चावल में रोटी मिक्स है सर? क्या है चावल में रोटी थोड़ा अच्छा डिश है, हम लोग बनाते हैं हमारे महाराष्ट्र में। सुबह में रोटी बच जाती है, चावल बच जाती है, तो हम सबको भिगो के ऐसा मतलब थे चाइना का बाप ही नहीं बना सकते। उन्होंने चाइनीज हमारी कॉपी कर ली, लेकिन ये नहीं कर पाए। कुणाल जी क्या रोटी क्या कहना चाहती है, जरा दर्शकों को बताएं। शिक्षा सर इधर सर कैमरा अच्छा मेन ये है हर जगह शिक्षा के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, भुखमरी के बारे में बहुत सावधान है। जैसे हमारी स्टोरी है 1970 की स्टोरी, जब हिंदुस्तान में जो जातिवादी थी वो बहुत जन्म थे। जो बड़े कास्ट वाले थे वो छोटे जाति वालों को कभी अगर घर के सामने से भी लोग क्रॉस करते थे तो इनफैक्ट पैर देर फिट जाना पड़ता था। और आज भी बहुत ज़्यादा ऐसे हमारे हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी ऐसी रूरल एरियाज हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो आज भी लोग लिटरली एक रोटी के लिए परेशान हैं। जो भी लोग बातें करते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं या फिर चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आप ये सोचिए कि इस 2021 में हम उस लोकेशन पे शूट करके आए हैं। तो ये जो है बहुत ही जीता जाता उदाहरण है कि आज ही हमारे हिंदुस्तान में ऐसे घर भी जो है मौजूद हैं जो आज तक उन लोगों को वैसे पक्के मकान नहीं मिले। सर आप कहना चाह रहे हो 50 साल में कुछ चेंज नहीं हुआ हिंदुस्तान में? चेंज हुआ भी और नहीं हुआ, होता है ना, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम एक चीज़ को देखते हैं, दूसरी चीज़ को नजरअंदाज करते हैं, तो ये दूसरा पहलू है जो हमें रोटी दिखाया। सोनालिका जी को रोटी खिलाया था आपने शूटिंग पे? डाइट पे रहती है ना, तो शायद सुनील जी आज रोटी खाने आया, क्या देंगे? है बचा हुआ है? बिल्कुल बहुत सारे हम तो जरूर दीजिए। सर आप नास्तिक को या स्वास्तिक को पहले बता दो तो पता चले टाइम पे खिलाने या ज्यादा खिलाना है। मैं अगर खुद खाना पड़े तो नास्तिक हूँ, 2 की रोटी और फिर और खिलाए तो स्वास्तिक हूँ। 4 टाइम की रोटी। सोनालिका जी फिल्म के डायरेक्टर के बारे में कुछ कहेंगे? वेरी ऑसम फैंटास्टिक पर्सन और उनके डायरेक्शन में काम करके बहुत मुझको मजा आया। और मैंने जैसा कि आपको बहुत पहले बोला हुआ था कि किसी भी किरदार को निभाना किसी भी एक्टर के लिए बड़ा आसान होता है अगर आप स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझाया जाए, नरेशन बहुत अच्छे से दिया जाए, डायरेक्टर आपको बहुत अच्छे से डायरेक्ट करे, तो आधा काम तो वहीं पर हो जाता है। म्यूजिक मैं ट्रेलर देखा, म्यूजिक मतलब आधा ट्रेलर खत्म होता कुछ अच्छा म्यूजिक आया है, म्यूजिक पर कुछ गाना चाहेंगे? म्यूजिक बहुत अच्छा है। इस फिल्म में मेरे 3 गाने हैं और तीनों गाने बिल्कुल अलग अलग तरीके से पिक्चराइजेशन किए गए हैं। हालांकि अभी ट्रेलर में शायद आपको एक गाना देखने को मिलेगा, बट फिल्म में 3 गाने हैं और उसके लिए आपको फिल्म देखना होगा। एक सीन है उसमें ट्रेलर में देख रहा हूँ, कुछ आटा वगैरह लपेटे हैं,
क्या हाँ। कुछ क्रिएट है, जरा बताए उस सीन के बारे में। अभी आपने एक सवाल पूछा था कि क्या आपने सोनालिका जी को रोटी फिल्म में खिलाई, तो आप देखो मैं तो आटे से सनी हुई थी, मैं तो आटे से सनी हुई थी। मतलब कुणाल जी आपने आटा बर्बाद कर दिया। आटा यूटिलाइज हुआ था। अच्छा, लेकिन कुणाल जी उसमें प्रताड़ित दिख रहे थे। ये पोस्टर में दिख रहा है लाठी लेके बैठे हुए हैं और काजल यादव जी थाली लेके बैठे हुए हैं, क्या कुछ क्रिएट कर रहा सीन। वही क्रिएट कर रहा जो रोटी है, ये अच्छा। सिंबल है, हाँ। सेंट्रिक कैरेक्टर है। और रोटी, इससे सारी चीजें जैसे बोलते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आपको जो है जीता जाता उदाहरण मिलेगा, आपको इसी से समझ आना चाहिए कि रोटी है तो कुछ गरीबी होगी। कुणाल जी, लोग कह रहे हैं कि ये अवार्ड विनिंग सिनेमा बनाया है आपने और मिला भी है शायद अवार्ड इसको, तो आगे क्या ऐसे ही सिनेमा बनाएंगे आप फिर कुछ और नया रहेगा? एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ऐसे कुछ मैं एकदम और रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि इससे पहले हमने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था तुमरी और माटी, और वो इंटरटेन चैनल से आई थी वो फिल्म, और उसको हम लोग आज भी प्रोसेस में है उसको नेशनल अवार्ड के लिए। और ये रोटी जो है 31 दिसंबर से पहले एक प्रक्रिया होती है नेशनल अवार्ड की, और जितने भी सारे जो अवार्ड्स होते हैं या फिर फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, तो हमारी हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड, जैसे मैंने बोला ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ऑल ओवर वर्ल्ड ही शायद भोजपुरी फिल्म होगी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा बहुत सालों से एक्टिव नहीं हूँ, बहुत सालों मतलब मैं 6-7 साल से ही भोजपुरी इंडस्ट्री में हूँ। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मेरा घमंड नहीं है, ये पूरी विश्वास है कि जो लोग भी पूरी फिल्म देखेंगे, 2 घंटा 54 मिनट की फिल्म है हमारी रोटी, और जो लोग देखेंगे उनको लगेगा कि हम जो अभी बता रहे हैं वो 110% करेक्ट है। तो फिल्म आप देखेंगे तो जब से भोजपुरी इंडस्ट्री स्थापित हुई है और आज के समय तक ऐसी फिल्म आपने लिटरली नहीं देखी। कुणाल जी, एक और क्वेश्चन है आपसे कि बहुत सारे सिनेमा ऐसे हैं कि जो लैंग्वेजेस सिनेमा, रिलीजन सिनेमा जो मराठी हुआ या हिंदी हुआ या तमिल, तेलुगु, ऑस्कर भी नॉमिनेट हुए, कभी भोजपुरी सिनेमा नहीं हुआ, ऐसा क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि जब शिक्षित लोग, जब कोई गायक से अभिनेता ना बन के आएगा तो शायद मिलेगा। तो क्या आप इसके लिए कोशिश कर रहे हैं अभी? वही तो बोला, रोटी वही एक कोशिश। इससे पहले कोशिश और भी की थी, तू दिया और बाती हम, और वो बहुत ही ज़्यादा उसकी अच्छी टीआरपी आई थी भोजपुरी सिनेमा पे। आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो बता दें। सुनील पाल जी, पहले बॉलीवुड में जरूरत पड़ती थी रोटी, कपड़ा और मकान की, इस बार भोजपुरी में सिर्फ रोटी की जरूरत है, शिक्षा पर प्रहार कर रही है, इस पे आपकी कुछ खास राय? बिल्कुल, रोटी का मतलब ही होता है दुनिया की हर जद्दोजहद, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे अवार्ड हो, रिवॉर्ड हो। आदमी बोलते हैं ना, रोटी के लिए ही सब। इवन अंबानी भी अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी के लिए निकल रहे हैं। तो रोटी जो है वो बहुत हर चीजों से जुड़ती है। आदमी शहर से बाहर भी जाता है, विदेश में भी जाता है, कहीं पर भी जाए उसकी मंशा यही होती है कि रोटी मिले और वो इज्जत की रोटी मिले। और भोजपुरी समाज इस मामले में मैं समझता हूँ बहुत रिस्पेक्टेड है, क्योंकि वो गमछा कंधे पर रख लेते हैं और मेहनत और पसीना बहाते हैं और रोटी कमाते हैं इज्जत की। चमचागिरी में कभी नहीं जाते, हमेशा गमचागिरी में रहते हैं। एक और क्वेश्चन है, कल बहुत डेंजरस मैच था, उसके बारे में कल इंडिया पाकिस्तान का मैच था। आज का मैच आपका और हीरोइन के साथ है। मैच कल के बारे मेरी तो बड़ी खुशी मैच हुई, मैं इनका देखा फैन हूँ जबरदस्त। मैच उनके साथ बैठ कर मुझे आज खेलने का मौका मिल रहा है। ऐसे बात कर रहे थे। सुनील जी, देखा था कल मैच आपने? एक अभी हमारी ये फर्स्ट लुक है रोटी की, जो आपने देखा है यहाँ पे पोस्टर, विद इन अ वीक और विद इन 5 डेज के अंदर एक और दूसरा सेकेंड लुक आएगा। और मुझे लगता है कि शायद कहते हैं ना कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं उसको थोड़ा सा इंतजार के बाद मिलाना चाहिए, और यकीन है कि इससे ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको पोस्टर जो सेकेंड लुक आएगा। एक 2 फिल्मों का और अनाउंसमेंट है, जरा दिखाना चाहेंगे सुनील जी? खड़ा हो जाइए आप लोग दोनों। हाँ, गोपाल जी खड़ा हो जाइए। बैठ के बैठे, ठीक है, बैठे। बैठ के ही अच्छा है। हाँ, शिवाय और इसके बारे में कुछ डिटेल बता दीजिए थोड़ा बहुत। कल विजय लड़ सकते। कुणाल जी, दोनों फिल्म बारे में बताएं। ये हीना है फिल्म। मैंने एक फोटो मारा। हम लोग इसको थ्रू आउट जो है हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में शूट करने वाले हैं। और ये शिवाय है,
इसको हम लोग झांसी में शूट करेंगे और मनाली। एक्चुअली हम लोग उसका वेट कर रहे थे कि उसका कुछ पोर्शन है शिवाय का जो स्नोफॉल में शूट होगा। उसके 13-14 सीन्स ऐसे हैं जो स्नोफॉल में शूट करें, तो उसका वेट कर रहे हैं। और ये दोनों जो फिल्म होगी, एक्चुअली मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको, कुछ मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग जो हैं लिखते रहते हैं कि जैसे हीरो होते हैं, जैसे मैं कलाकार हूँ वैसे भी लोग हैं लिखते हैं ना कि अरे मेरी ये फिल्म भोजपुरी की सबसे मेगा बजट या बड़े बजट की फिल्म, भोजपुरी की सबसे बड़े बजट की फिल्म। हाँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ आपको कि आपने रोटी का ट्रेलर देखा और जिस दिन शिवाय आएगी या जिस दिन हिना आएगी उस दिन आपको लगेगा कि सच जैसे ये क्या होता है। हिना का रोल कौन कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि अगर एक्टिंग करनी है तो लड़का और लड़की दोनों वाला काम नहीं करो। उससे क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा space सुनील पाल के लिए है कोई उसमें हिना के रोल करने में? 100% इस बार फीमेल बनाया जा सकता है उनको। जो लोग ज्यादा गुणी होते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा कला होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो जो कला है वो बियॉन्ड लिमिटेशंस, बाउंड्रीज के बाहर की चीजें सक्षम है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सर आपने बोला रोटी मूवी 2 घंटे 54 मिनट की है जी, तो उसमें गाने कितने? गाने 6 गाने। मैं ये भी आपको बताऊं, जैसे आपने ये सवाल किया तो कुछ ऐसा आप लोग करिए, आप लोग मीडिया से कुछ ऐसा करिए। मैं तो चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्म ऐसी बने तो 2 घंटा 54 मिनट की हो और गाना सिर्फ एक हो। तो उसमें क्या होगा ना कि आपको कंटेंट ज्यादा प्रॉपर वे में उसको दिखाने का